बस उस दिन से ये 70 रुपये जब मैंने निकाले बेची सब्जी, बस उस दिन से मेरा हौसला जो खुल गया। सफलता की कहानी और एक किसान की जुबानी। नमस्कार, आप देख रहे हैं उज्जवल हिमाचल और मैं हूं बलजीत शर्मा। और आज हम आपको एक किसान से रूबरू करवाएंगे जिन्होंने ऑर्गेनिक खेती करके जो है अपनी सफलता का इतिहास रचा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने तकरीबन पिछले 25 साल से ये खेतीबाड़ी कर रहे हैं और उसी खेतीबाड़ी के आमदन से जो है अपने बेटे को कृषि में ही पीएचडी करवाई है। ये सबसे बड़ी बात है क्योंकि आज भी ऑर्गेनिक खेती जो है हमारे पंचरुखी क्षेत्र के बटाहन गांव में किसान छोटू राम जी हैं जो ये खेती कर रहे हैं। और तकरीबन मौसम के अनुसार हर प्रकार की जो खेती है वो ये करते हैं। और आखिर क्या क्या परेशानी आती है और कहां से ये सफर शुरू हुआ, पूरी की पूरी जानकारी देखने के लिए जुड़े रहें उज्जवल हिमाचल के साथ। आज हम आपको एक ऐसे किसान की सफलता की कहानी बताने जा रही है जिसने खेती और पशुपालन को बनाया अपना सहारा और अपने जीवन को खेती और पशुपालन के लिए समर्पित कर दिया। इसी खर्चे से अपने बेटे को पीएचडी भी करवाई। वो 25 वर्षों से ऑर्गेनिक खेती कर रहे थे और किसी भी प्रकार के फर्टिलाइजर का उपयोग नहीं करते। उनकी खेती पूरी तरह से ऑर्गेनिक है और वो पशुपालन में भी रुचि रखते हैं। छोटू राम युवाओं को सलाह देते हैं कि वे भी खेती बाड़ी में अपनी रुचि दिखाएं और अच्छे पैसे कमाएं। उनका मानना है कि खेती बाड़ी में अधिक मेहनत नहीं करनी पड़ती और लगभग 2 घंटे प्रतिदिन काम करके अच्छी आमदनी की जा सकती है। उन्होंने अपनी पहली फसल से 70 रुपए कमाए और इससे उन्हें आगे बढ़ने का जोश मिला। पानी की समस्या के बावजूद वो अच्छी फसल तैयार कर लेते हैं और उनकी फसल खेत में ही हाथों हाथ बिक जाती है। किसान नेता मंजीत डोगरा ने भी छोटू राम से मुलाकात की और ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर बल दिया। ऑर्गेनिक खेती न केवल पर्यावरण के लिए फायदेमंद है बल्कि ये किसानों को भी आर्थिक रूप से मजबूत बना सकती है। छोटू राम की कहानी हमें सिखाती है कि मेहनत और लगन से कोई भी काम किया जा सकता है और अच्छी आमदनी की जा सकती है। उनकी कहानी प्रेरणादायक है और युवाओं को खेतीबाड़ी में आगे आने के लिए प्रोत्साहित करती है। उज्जवल हिमाचल की एक खास रिपोर्ट देखिए विशेष संवाददाता बलजीत शर्मा के साथ। तो हमारे साथ हैं किसान छोटू राम जी, जिससे हम पूरी की पूरी जानकारी लेते हैं कि आखिर क्या क्या परेशानी आती है और किस किस चीज की ये खेती करते हैं, क्या क्या सब्जियों का उत्पादन ये करते हैं। तो सबसे पहले छोटू राम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है उज्जवल हिमाचल में। और आपने एक बहुत अच्छा बेड़ा उठाया है कि कृषि को लेकर एक ऑर्गेनिक, और जहाँ तक आप हमें अपनी जानकारी में बता रहे थे कि हम इसमें कोई भी फर्टिलाइजर यूज नहीं करते हैं। जी। तो मैं चाहता हूँ कि आप दर्शकों को बताएं कि आखिर ये सफर कहाँ से शुरू हुआ। ये सफर जब हुआ, जब मुझे बहुत ही ज्यादा पैसे की जरूरत पड़ी, तो मैं मजदूरी करके तो क्या मिलता था, कुछ भी नहीं मिलता था। पूरा दिन पसीना बहाना पड़ता था। बिल्कुल जी। तो किसी लेबर के साथ चले गए, मिस्त्री के साथ चले गए। तो उस आज से 25 साल पहले दिहाड़ी क्या 150 रुपये दिहाड़ी मिलती थी। 150 से हमारा खर्चा नहीं था, परिवार का भी, मतलब बेटे की पढ़ाई में नहीं इसमें होता है। तो मैंने ये चुना कि मेरे क्यों नहीं हम अपनी खेती करें, जमीन है हमारे पास। फिर मैंने सबसे पहले 70 रुपये की सब्जी बेची। उस दिन मैं बहुत खुश हुआ। अच्छा। कि 70 रुपये बहुत ज्यादा है। एक जोड़े में लेके गया ये स्वास्थ्य हॉस्पिटल में, वहाँ डॉक्टर लोग रहते थे, उन्होंने खरीदी। बस उस दिन से ये 70 रुपये जब मैंने निकाले बेची सब्जी, बस उस दिन से मेरा हौसला जो खुल गया। फिर मैं क्या अब सब्जी का ही काम करेंगे। अच्छा। फिर बढ़ाता गया। फिर उससे और परे से गोबर उठाना पड़ता था। अच्छा। लोगों के। फिर मैंने अपनी एक भैंस ली। अच्छा। फिर भैंस एक ली, फिर दूसरी ली, फिर डेयरी फार्मिंग का काम शुरू कर दिया। अच्छा, पशुपालन में भी आप मतलब रुचि रखते हैं? बहुत ज्यादा। तो तकरीबन कितना लीटर दूध जो था वो? मेरे पहले 23 लीटर दूध आता था। अच्छा। अब 2 भैंसा, 1-2 गाय सोने वाली है, फिर से चालू हो जाएगा। अच्छा। फिर और गाय लेंगे, अब जरूरत पड़ेगी तो एक गाय। तो जिस तरह से खेती करके ही बेटे को एक पीएचडी। हाँ जी। तो क्या क्या मुसीबत, क्या मतलब इसमें प्रॉब्लम क्या आती है खेती में, मतलब क्या क्या
खेती में ज्यादातर तो पानी की प्रॉब्लम है, पानी नहीं पहुंचता है कहीं भी, है सब आसमान की ही है। अच्छा। वैसे एक टैंक सा बना रखा है हाँ, इसमें भी, बिल्कुल। बस ये पानी का ही है, बरसात का ही है। जब बरसात का पानी इकट्ठा हो जाता है बिल्कुल। तो इससे करते हैं थोड़ी बहुत। तो इससे क्या होगा, जब ये हमें तो ऐसी है कि मैं नहीं, मेरे सारे भाई का है भाई। अच्छा। जो भी गांव के सभी रुचि रखते हैं, देखो लगाया सभी ने थोड़ा थोड़ा। बिल्कुल लगाया। बिल्कुल बिल्कुल अपने लिए। ये हाँ। ज्यादा भी करते हैं, कर सकते हैं, बिल्कुल। तो क्योंकि पानी नहीं है यहाँ। तो आपने कभी सरकार से आग्रह नहीं किया? बहुत बार किया मैंने, सोयल कंजर्वेशन वालों से किया, वो एक नाले में डैम जैसा बना के। और नाले में पानी नहीं है तो डैम का डैम भी क्या करना? क्या करना, डैम तो सूखा पड़ा हुआ है। देखिए मतलब ये जो हमारा एरिया, यहाँ पर कुल्लों की ज्यादा व्यवस्था है। हाँ। तो कुल नहीं लगती है कि यहाँ पे? सारी कुल्ले लगती है, सभी कुल्ले सूखी पड़ी है, नाले सूखे पड़े हैं। नाले जब भी हमारे, जब एक नई कुल्ला हमारी जो बनूरी में बंद पड़ी हुई है और उसको खोला जाए, या ऊपर से कोई पानी आ जाए, जैसे पहाड़ की बड़ी नदी रहती है, वहाँ से डायरेक्ट नाले में पानी, जो नाले चार्ज होंगे तब कुल्ला चलेगी। बिल्कुल जी बिल्कुल। जब कुल्ला चलेगी तो किसान खुशहाल होगा। बिल्कुल जी। वो किसान खुशहाल हुआ तो बल्ले देश बल्ले खुशहाल होगा। देश खुशहाल बिल्कुल जी। होगा। बहुत अच्छी सोच लेकर ये निकले हैं, क्योंकि इनका कहना है आज जो हमारे लड़के हैं, कहीं बद्दी जा रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, कहीं कहाँ जाने की जरूरत नहीं है। अगर हमारे पास पानी की व्यवस्था हो और सोच अच्छी हो तो यही पैसा है। हमने कभी, मेरी 60 साल उम्र हो गई, बिल्कुल 60 साल में मैंने कभी किसी के यहाँ मजदूरी नहीं की है। अच्छा, बहुत बड़ी बात कह दी है कि 60 साल में कहीं भी मजदूरी नहीं की है। और हमारे जो लड़के हैं उन्हें बद्दी वगैरह जाने की कोई जरूरत नहीं है। नहीं बद्दी, ये तो ये हमारा हिमाचल तो ये अमेरिका है ये। बिल्कुल जी बिल्कुल। पर बट इसमें ये है कि प्रॉब्लम ये है, थोड़ा क्लाइमेट और पानी की समस्या है। पानी अगर हो तो यहाँ तो बल्ले बल्ले है। तो देखिए, मैं भी सरकार से गुजारिश करूंगा कि ये जो एरिया है ये खेती बाड़ी के लिए बहुत इसकी महत्वपूर्णता है, और इनको जो पानी की समस्या आ रही है वो जल्द से जल्द दूर हो, ताकि ये और खेती बाड़ी कर सके। और बात की जाए तो और क्या क्या, मतलब सब्जियों में क्या क्या आप प्रोड्यूस करते हैं, क्या क्या तैयार होता है यहाँ? सब्जियों में हमारे जैसे पत्ता गोभी है, फूल गोभी है, ब्रोकली है, चुकंदर है, जो मौसमी सब्जी है हम सभी तैयार करते हैं। आप अच्छा। देख रहे हैं, ये देखो, ये घिया लगाए हुई है, बैंगन लगाया हुआ है, ये तोरी लगाई है, बिल्कुल। ये बेद वाली फरासी लगाई हुई है। अच्छा। बरसात में बाहर फरासी नहीं होती है, बिल्कुल बिल्कुल। ये बरसात में ही होगी ये। अच्छा। और ऐसी होगी ये मुकेन, मैं इसको खुद उखाड़ूंगा तब खत्म होगी ये। अच्छा, ऐसे नहीं खत्म होगी ये। बात की जाए तो आमदन कितनी रहती है? आमदन तो ठीक रहती है, परिवार का गुजारा होता रहता है बिल्कुल आराम से, और लोगों को ऑर्गेनिक सब्जी जो और लोगों को ऑर्गेनिक मिल रही है। और मेरा ये नहीं कि मैं किसी डाले के पास जाता हूँ, डाले के पास देके मुझे कोई प्रॉफिट नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल मेरा काम है होम डिलीवरी का। बिल्कुल मेरा 5 किलो सब्जी बिके तो 500 रुपए आ गए, बिल्कुल और बिल्कुल 500 रुपए में मेरा परिवार जो है वो चलता है। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। आराम से। बिल्कुल, इस उम्र में 500 रुपए, 60 साल की उम्र में 500 रुपए कमाना कोई अच्छी बात, बड़ी ये नहीं है। ठीक है। मतलब देखिए, बहुत अच्छी सोच है, और युवाओं के लिए ये एक बहुत बड़ी प्रेरणा और का ये एरिया, अगर इस एरिया को बढ़ाया जाए, जैसे नौजवान था, आप जैसा कोई नौजवान खेती का काम करे तो इस एरिया को बढ़ाया जाए तो कि 1500 2000 रुपए दिहाड़ी कुछ नहीं है। दिन का 1 घंटा काम सुबह करो, 1 शाम करो, मस्त बस। रहो। और क्या है इसमें? 1 घंटा सुबह और 1 घंटा शाम को देना है, और तकरीबन मोटे पैसे जो है वो कृषि से आप क्यों 8 ले घंटे सकते लगे हैं। रहना, 8 घंटे के फंसे रहना किसी के यहाँ, किसी की छोड़ो जी, ये करना, ये कर दो, वो कर दो, अपना करो, अपना खाओ, अपना बिल्कुल कमाओ। जी। आज हमारे साथ हैं किसान नेता मंजीत डोगरा भी हमारे साथ हैं, और उनसे भी हम कुछ जानकारी लेते हैं कि आखिर, क्योंकि इनकी भी काफी अच्छा योगदान जो है वो समाज को रहता है। किसानों की समस्याओं को लेकर ये आए दिन सरकार को जो है वो पत्रोचार के माध्यम से इनकी समस्या जो है वो बताते रहते हैं। तो पूरी की पूरी जो आगे की रिपोर्ट है वो हम मंजीत डोगरा जी से लेते हैं। सर, बहुत बहुत आपका स्वागत है उज्जवल हिमाचल में, और मैं चाहता हूं कि जिस तरह से आप हमेशा सक्रिय रहते हैं किसानों को लेकर, खेतीबाड़ी को लेकर, जिस तरह से हमारे ये किसान छोटू राम जी हैं, इनको भी आपने काफी प्रोत्साहित किया है कुछ एक मुद्दों को लेकर, तो क्या कहना चाहते हैं आज आप? बलजीत जी धन्यवाद। आज हम ग्राम पंचायत सलियाना विकासखंड पंचरुखी के गांव बटान में आए हैं, और यहाँ पर किसान श्री छोटू राम जी के आज फार्म में हम लोग खड़े हैं। और छोटू राम जी पिछले लगभग 2 दशकों से प्राकृतिक खेती जो है वो कर रहे हैं, और एक शानदार खेती कर रहे हैं, और इसी खेतीबाड़ी के माध्यम से जो है ये अपनी आजीविका जो है, अपने परिवार की आजीविका जो है वो चला रहे हैं। ये इनका काम जो है वो बड़ा ही शानदार काम है, और इस पूरे क्षेत्र के किसानों के लिए एक प्रेरणा के स्रोत के रूप में
छोटू राम जी जो है वो आज सामने आए हैं। बिल्कुल जी। और मैं ये देख रहा हूँ कि आज के समय में जो समय की जरूरत है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि बीमारियां जिस तरह से पैर पसार रही हैं, घर घर में मधुमेह के बीमार हैं, मधुमेह की दवाइयां खाने वाले लोग हैं, कैंसर पीड़ित हैं, हार्ट से पीड़ित हैं, दूसरी कई जो है बीमारियां हैं उनसे लोग जो वो पीड़ित हैं। तो जो ऑर्गेनिक फार्मिंग है, देखिए बेसिकली प्राकृतिक खेती की जो ये पद्धति है, ये प्रकृति आधारित एक खेती की पद्धति है, क्योंकि इस पद्धति के तहत जो है किसी भी तरह के रासायनिक उर्वरकों या खरपतवार नाशक या किसी भी अन्य तरह का स्प्रे या दवाइयाँ जो वो इस्तेमाल में नहीं लाई जाती हैं। इसलिए ये खेती जो पूरी तरह से प्रकृति के संरक्षण में है, पर्यावरण के संरक्षण में है, और इस खेती के माध्यम से इस खेती जो भी अन्न या जो भी उत्पादन होता है वो पूरी तरह से शुद्ध होता है, उसमें किसी भी प्रकार का कोई रासायनिक जो है वो नहीं होता है। This news is brought to you by Rainbow International School, Nagrota, Bagwa. क्या आप भी अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए एक बेहतरीन स्कूल की तलाश में हैं? अगर हाँ, तो रेनबो इंटरनेशनल स्कूल आपके और आपके बच्चों के सपनों को हकीकत में बदल सकता है, जहां पर आपका बच्चा एक किताबी कीड़ा ना बनकर अपने टैलेंट को निखारेगा। क्योंकि यहाँ पर जर्मन भाषा, कैम्ब्रिज लर्निंग, रोबोटिक्स, माइक्रोसॉफ्ट और खेलो इंडिया के अंतर्गत वेट लिफ्टिंग, टेबल टेनिस, तैराकी, जिम्नास्टिक और हॉर्स राइडिंग जैसे खेलों का प्रशिक्षण दिया जाता है। रेनबो इंटरनेशनल स्कूल 10वीं और 12वीं में बेहतरीन परिणाम दे रहा है और यहाँ से पढ़े हुए विद्यार्थी आज कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों में अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। तो आज ही जाएं रेनबो इंटरनेशनल स्कूल नगरोटा बगवा में, और अधिक जानकारी के लिए आप संपर्क कर सकते हैं 78078492222 पर।